नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिल के सबसे करीब जो मुद्दा है वो 8वें वेतन आयोग का है। और आप, मुझे पता है, आप हर पल आप ये सोचते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन जारी कब होगा। तो इसको लेकर जो एक खबर है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वो खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है दावा किया गया है कि बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आने वाला है ना। तो मैं उस दावे की पड़ताल करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने कमेंट जो है जरूर, जो है अपने राय जो है इस कमेंट में, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें जरूर दीजिए कि आखिर जो मैंने समझा है वो कितना आपको लगता है कि सही है। क्योंकि ये जो खबर है ना, वाकई बड़ी मजेदार खबर है। मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर वाकई बहुत ही मजेदार है और उसको रिपोर्ट कर रहा है देश का जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है मतलब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो खबर भी बताऊंगा और उस खबर में क्या पेच है, क्या झोल है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर कहीं सरकार डर तो नहीं गई है, कहीं सरकार को ये तो नहीं लग रहा है कि कर्मचारियों का जो है गुस्सा जो है 7वें आसमान पर चढ़ रहा है या उनका धैर्य जवाब दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो एआईआरएफ है उसने ऐलान किया कि मतलब हो गया, बहुत हो गया, अब तक आ जाना चाहिए था, 9 महीने हो गए, अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी ना, उसने तो, एआईआरएफ ने तो 17 देशव्यापी डिमॉन्स्ट्रेशन का भी ऐलान किया हुआ। पूरे जो ब्रांच लेवल जहां भी जितने जो है पूरे रेल में, जो पूरे देश में जो रेल में उस दिन लोग धरना प्रदर्शन जो भी है डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि सरकार आप 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी करिए। तो ये एक तरह से मतलब ये दिखाता। और ये जो खबर छपी है देश के तमाम, अब मैं जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ये अखबार है, बिजनेस का अखबार है, तो इस अखबार की मतलब एक रेपुटेशन है। तो उसके खबर के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस खबर का मतलब क्या है, आप भी जरा समझिए। इसमें ये, इस खबर में ये दावा किया गया है कि 8th पे कमीशन बिग अपडेट, सेंटर एश्योर्स अर्ली कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सीपीसी, हियर इज व्हाट सेंट्रल एम्प्लॉय शुड एक्सपेक्ट। आप ये देखिए, ये इस खबर में ये दावा किया गया है कि सेंटर एश्योर्स अर्ली कंस्टिट्यूशन ऑफ द 8th सीपीसी, मतलब 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन का जो है मतलब आश्वासन केंद्र ने दिया है। अब आप कहेंगे ये आश्वासन तो हमें जनवरी से मिल रहा है, विभिन्न प्लेटफॉर्म से, विभिन्न नेताओं के जरिए आपको मिल रहा है कि भाई होगा, लेकिन ये आखिर अब इसमें क्या है। तो इसमें जो बड़ी मजेदार जो बात है वो ये है कि मैं तो ये कहूंगा कि इस खबर को छापने का भी मतलब क्या है। ये जो खबर है, ये खबर 1 महीने पहले की मीटिंग को आधार बनाकर अभी डाले गए हैं। ये जो खबर है, ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें ये खबर जो है 1 महीने, देखिए, a delegation from the government employees नेशनल कन्फेडरेशन यानी GENC, ये अखबार लिख रहा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ, जो खबर है उसमें छपी वो पढ़ रहा हूँ। ए डेलीगेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कन्फेडरेशन, द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडस्ट्रियल फेडरेशन एफिलिएटेड, ये ध्यान रखने वाली बात है, एफिलिएटेड विद भारतीय मजदूर संघ BMS, यानी कि ये जो RSS है, RSS का जो मजदूर विंग है वो है भारतीय मजदूर संघ, मेट विथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस जितेंद्र सिंह लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने, टू डिस्कस वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग द डिले इन 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन फेसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये आप समझ रहे हैं, लास्ट मंथ की ये बात कर रहे हैं। मैं इसमें आपको बता दे रहा हूं ये मीटिंग कब हुई थी। द डेलीगेशन इन इट्स मीटिंग ऑन August 4, आप देख लीजिए, आज तारीख है 11 सितंबर, है ना, आज तारीख है 11 सितंबर,
और मीटिंग कब हुई? 4 अगस्त को, यानी कि 1 महीने से भी 7 दिन ज्यादा। यानी आप अगर ऐसे भी देखिए तो 1 महीने में अमूमन 4 हफ्ता होता है, यानी कि 4 हफ्ते से 1 हफ्ता ज्यादा, यानी कि 5 हफ्ते पहले ये मीटिंग हुई है। उसको लेकर खबर कब छप रही है वो हम आपको ये भी डेट बता दे रहे हैं। हम वीडियो आज बना रहे हैं, चलिए, हालांकि हमारी नजर पड़ गई थी समय पे, लेकिन मुझे इस पे ये था कि आखिर ये खबर छपी क्यों है अभी, ये मतलब बड़ा सोचने वाली बात थी। इसलिए मैं, ये खबर इन्होंने छापी है सितंबर 8 को, ठीक है, सितंबर 8 को रात में छापी है 1941 बजे, ठीक है। तो अब ये सवाल है कि जब मीटिंग 4 मतलब अगस्त को हुई, यानी कि 1 महीने पहले हुई, 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया, तो उस खबर को अभी क्यों छापा है? और इसमें जो किरदार है वो मतलब नोटिस करने के लायक है। आरएसएस की जो संस्था है उसके साथ जो मजदूर विंग है वो बीएमएस, भारतीय मजदूर है। ये इस अखबार में लिखा हुआ है, देखिए हमें नहीं पता है, ये लिखा हुआ है कि ये जो कन्फेडरेशन है वो बीएमएस का एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या ये जानबूझकर खबर अभी लगाई गई ताकि जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, कर्मचारियों में तो नाराजगी है ही, कर्मचारी तो नाराज है ही। कर्मचारी तब कह रहे हैं, मतलब अब तो ये कह रहे हैं, जैसे पहले एक प्लान लोग कहते थे कि भाई अब ये बिहार चुनाव के समय हुआ था, अब तो ये बात हो रही ना, क्या कर्मचारी इतना बेवकूफ है कि आप जनवरी में ऐलान किए, दिल्ली में वोट ले लिया, फिर अब क्या बिहार में, तो क्या बिहार के कर्मचारी ये नहीं कहेंगे कि भाई इतना लेट हो गया तो मिलेगा कब? तो इस तरह का जो एक माहौल बन रहा है देश में कर्मचारियों के बीच कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। सरकार मतलब आप समझिए कि जो एआरएफ है, मतलब उसने भी ऐलान कर दिया कि नेशनल जो राष्ट्रव्यापी जो है डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो क्या सरकार को ये तो नहीं लगा कि भाई ये जब एआरएफ का बंद होगा तो जाहिर तौर पर इसका असर होगा, इसका जो बंद आप ना कहें डेमोन्स्ट्रेशन होगा तो एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। और जिस तरह से लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि चलिए 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के लिए कुछ तो मतलब हो रहा है, तो उससे सपोर्ट, तो उसको लेकर ये लग रहा है कि कहीं ये खबर जो है ये तो नहीं इस समय पर, ताकि उसके प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इसमें एक तो इस आधार को समझने का सबसे बड़ा ये लगता है कि एक तो 1 महीने से भी ज्यादा पुरानी खबर उसको आज क्यों छापी गई है। अब इसमें देखिए, अब ये कह रहे हैं कि अब मिनिस्टर ने जब उनसे पूछा इस पे बड़ा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं कहा अगर ये होता तो 4 तारीख को मीटिंग थी भाई, आप 6 तारीख को छाप देते, 7 तारीख को छाप देते, 1 हफ्ते बाद छाप देते, लेकिन 1 महीने बाद ये छापने क्या जरूरत है? और ये भी प्रमुखता से कि 8वां वेतन आयोग जो एकदम बहुत जल्दी गठन होने वाला है। अरे जल्दी तो गठन जनवरी से ही हो रहा है, जल्दी में उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें तो हर कोई कह रहा है जल्दी होगा, लेकिन वो जल्दी 9 महीना से भी ज्यादा होगा या 9 महीने में भी हो जाएगा, ये देखने वाली बात हो कि 9 महीने तो आपके चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इसमें जो बात प्रमुखता से कि द मिनिस्टर एश्योर्ड द कन्फेडरेशन दैट 8th पे पैनल वुड बी अनाउंस्ड सून, है ना। ये देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि बहुत जल्द गठन होगा, अब तक तो हो जाएगा, है ना। एंड immediately arranged a follow-up meeting with the pension secretary regarding the restoration of old pension scheme. अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो है ये कन्फेडरेशन जो कि एफिलिएटेड है बीएमएस से, वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो खबर छपा उसके हिसाब से कि इनकी बैठक होती है 4 अगस्त को पिछले महीने। जो डीओपीटी के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी से, और जितेंद्र सिंह से बात हुई और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि 8वें वेतन आयोग का जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। अब देखिए मतलब जिसने भी ये रिपोर्ट फाइल की होगी उनको तो ये भी पूछना चाहिए ना भाई कि ये तो मीटिंग हुए भी 1 महीने हो गए, ये मीटिंग 4 अगस्त को हुई, उस मीटिंग को हुए भी 1 महीना हो गया ना, तो अब तक नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो आखिर ये जो संगठन है, जो कन्फेडरेशन है, ये फिर क्यों नहीं पूछने गया? तो वही मैं कह रहा हूं कि इस खबर में और ये जो भेड़ चाल है, तो आप जानते ही हैं, एक जगह छप गया तो उसके ऊपर वीडियो भी बना लिए, उसको जो है नेता लोग भी शुरू हो गए। तो मैं यही कह रहा हूं कि यही फर्क है अंगवानी का और बाकी लोगों में,
हम उसको आपके लिए एनालिसिस करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए ये खबर सही है भी कि नहीं है। मेरा तो देखिए सीधा सवाल होता है कि भाई आप 4 अगस्त को मिले, यहाँ 11 सितंबर हो गया, 11 सितंबर हो गया, तो जब आपके मीटिंग के 1 महीने बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो ये जो खबर कैसे छापी जा रही है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये तो एक तरह से कहिए कि ये बिल्कुल सही आईना दिखा रहा है ना, कि जब मीटिंग हुआ और इस पर पूछा नहीं गया कि भाई 1 महीने से तो ज्यादा हो गया, तो अब तक नोटिफिकेशन नहीं जाए, तो अब आप अब क्यों छपवा रहे हैं कि जल्द होगा। समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो इस चीज को समझिए, तो यही लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो विभिन्न कर्मचारी संगठनों में इस बात को लेकर जो सुगबुगाहट है, जो पूरे देश में कर्मचारियों में जो मतलब ये यूपीएस को लेकर देखिए, पेंशन को लेकर, तो वो हो गए कि अब कि ठीक है, इस बहुत लोग तो ये मान गए कि सरकार नहीं देगी, सरकार जो है, तो अब कह रहे हैं चलो ठीक, कम से कम 8वां वेतन आयोग आ जाए। 8वें वेतन आयोग का भी ये हाल है कि अब जो है जनवरी में हुआ, अब कब होगा नोटिफिकेशन उसका कोई ये नहीं। तो लोगों का धैर्य एक तरह से जवाब दे रहा है, देश भर के कर्मचारी इस बात को लेकर परेशान है। उसके बाद जो संगठन मतलब जो एआरएफ, जो उसने भी ऐलान कर दिया कि हम 17 सितंबर को जो हम नेशन वाइड डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो क्या सरकार, ऐसा तो नहीं कि सरकार भी अब इस बात को समझने लगी कि कर्मचारी अब खुश है, नहीं है, नाराज है कर्मचारी, मतलब अब ये सब चीजें नहीं समझने को तैयार है कि अब कब करिएगा। मतलब ये जो देरी की जा रही है, ये बिल्कुल लग रहा है सरकार को शायद इस बात का एहसास है कि ये अब ठीक शायद ना हो। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो ऐलान हुआ है एआरएफ का 17 सितंबर को लेकर उसके दबाव में आकर जो है ये खबर छपवाई गई है कि भाई, और वो भी देखिए किसको चुना, बीएमएस, जो कि सरकार, भाई बीएमएस है, संघ से जुड़ी हुई मजदूर संगठन तो जुड़े ही होंगे ना, तो ये उनको लेकर खबर छपवाई गई। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये खबर उस समय नहीं छपवाई गई जब मीटिंग हुई है, खबर अभी छपवाई जा रही है 8 सितंबर को, जबकि एआरएफ ने ऐलान किया कि हम लोग नेशन वाइड जो है स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि सरकार भी दबाव में है, और शायद अब जो है जिस चीज का आपको इंतजार है वो नोटिफिकेशन भी आ सकता है, ये मुझे लगता है इस खबर से। बाकी तो आप खुद देखिए और अपनी राय जरूर कमेंट में डालिए। मुझे मतलब बिल्कुल उत्सुकता रहेगी आपके व्यू पॉइंट जानने की, जिस तरह से हमने रखा। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बात रखें, जिससे कि हम लोग उस पर एक सार्थक चर्चा हो सके। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को सपोर्ट भी करिए, सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, तभी ना चैनल चलेगा। तो करिए भी, करवाइए भी, और संभव हो तो हमको जो आप आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है उसके जरिए। तो चलिए फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में आप ही के किसी और मुद्दे पर। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।